अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस। सो डिस्कशन को फ़ौरन ही आगाज़ करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं एक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान। सना, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे पहले सना, आपसे ही शुरू करती हूँ। आज तीसरा वनडे जो है वो खेला जाएगा एंड जिस तरह दूसरे वनडे में ठीक है बारिश की नज़र हुआ बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली शॉर्टर हो गया मैच। क्या ऐसा लग रहा है कि पहले वनडे के बाद दूसरे वनडे तक सैमी बहुत तेज़ी से ही इज़ रीडिंग अक्रॉस पाकिस्तान टीम एंड ही इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट एंड हाउ वी कैन हैंडल पाकिस्तान टीम, और आज के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान टीम जीत हासिल कर ले? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ दूसरे वनडे मैच के अंदर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एक हुआ कि हमें 2 ओवर बड़े मिले। एक 21वां मिला जिसमें हमने 10 रन बटोरे और एक आखिरी ओवर था उस इनिंग का जिसमें हमने 17 ओवर लिए थे। उसके बाद बारिश हुई और हमें बारी नहीं मिल पाई, जहां पे हसन नवाज का एक इम्पैक्ट आना था। शायद 2 ओवर और हो जाते, शायद 30-25 रन बन जाते, कहानी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। बट प्रोफेशनलिज्म में ये काउंटिंग होता, उससे 130 या 37 बॉल्स बनती है, हमने डॉट खेली है और हमारा 100+ स्ट्राइक रेट किसी बल्लेबाज का नहीं रहा है। तो ये खामी है जो ऊपर से चल के आई थी। बट उस दिन क्या हुआ? उस दिन वही हुआ जो आपके हर वनडे मैच में आगे भी आपके साथ हो सकता है। वो है कि आपके पास चौथा रेगुलर बॉलर नहीं होता है। आपने 5 आउट कर दिए 107 के ऊपर और उसके बाद चेस खेल रहे हैं। आपके पास एक नवाज की ऑप्शन बचती थी, उनका ओवर जब कंप्लीट हुआ तो कहानी सीधी रह गई है। शहीन का ओवर थोड़ा कॉस्टली जरूर रहा, बट आपको हर दिन आप अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर के ऊपर नहीं आते। हसन अली ने सेकंड अटैक में आके बेहतर बॉलिंग की है बट विकेट वो भी नहीं ले पाए हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बची। और आपने फिर क्या किया? आपने साइम को ओवर दिया जो उनका चौथा ओवर था, वहां पे उनको ऑलमोस्ट शायद 16 रन बन गए थे। तो 4 ओवर में 33 रन उनको हुए, 3 ओवर में सलमान आगा को 33 हुए, तो दोनों को मिलाकर 7 ओवर में 66 रन विदाउट विकेट उस पिच पर, जहां पे आपके सामने की बात है कि हर ओवर में 3-4 रन बन रहे थे। वहां से मैच मुझे लगता है कि आपके हाथ से फिसला है। और माइक हैसन की कह लें या पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि ऑलराउंडर से बड़ी टीम लेनी है। मेरा हमेशा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से यही शिकवा रहता है कि पहली बात आप बिलीव कर लें कि आपके ऑलराउंडर इंटरनेशनल म्यार के ऑलराउंडर नहीं है। ये ऑलराउंडर नहीं है। आप फॉर एग्जांपल फहीम अशरफ नहीं खेले मगर उनकी 13 की एवरेज है वनडे में। रोस्टन चेज की 26 की है, 500 है टेस्ट में, वो सूट करता है कि वो ऑलराउंडर कहलाए। मोती की 26 की एवरेज है, अब जिसकी बारी भी नहीं आई थी, तो वो कहीं से लगते हैं कि ऑलराउंडर है। आपकी एवरेज 13-14 की बनती है। अगर ये ऑलराउंडर हैं फिर मुझे लगता है कि आप अब्बास अफरीदी को भी ट्राई कर सकते हैं, फिर वसीम जूनियर, एटलीस्ट जो आपको चाहिए। लाइक आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए या बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, ये थोड़ा सा डिफाइन करना है खुद को। आपके ऑलराउंडर नहीं है, ये समझ लेने की जरूरत है। हमारे ऑलराउंडर कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। सब ये कि छक्का भी मार लेता, बॉलिंग भी कर लेता, उसको हम ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे हैं। कोई एक बताएं जिसके हाथ में बॉल और आपको भरोसा हो कि 5 विकेट ले सकता है और जब बैटिंग में आपको भरोसा हो कि 100 भी कर सकता है। हमारे यहाँ तो ऑलराउंडर की डेफिनेशन यही मानी और सुनी जाती है दुनिया भर में। बिल्कुल। और आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, चौथे बॉलर की कमी आपको फील होती है। आप 3 बॉलर के साथ बाकी ऑलराउंडर जो आपने बना रखे हैं या पार्ट टाइमर बॉलर बना रखे हैं, उससे आप मैच नहीं जीत सकते। ये डिफेंसिव अप्रोच है। पहले मैच में भी 280+ रन नहीं होने चाहिए थे। मेरी राय है कि 240 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था अगर आपके पास चौथा रेगुलर बॉलर भी होता था। हाफिज, ऑलराउंडर्स का फुकदान है, जिस तरह सना ने पॉइंट आउट किया। हम ऑलराउंडर्स तो उनको कहते हैं मगर एक्चुअली बैटिंग में वो खड़े होंगे तो क्या हम इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये मैच हमें फिनिश करा देंगे या ले जाएंगे आखिर तक, या बॉलिंग में हमें होता है कि ये पंजाबी लगा सकते हैं? देखिए, अगर लोगों ने ऑलराउंडर्स देखने हैं तो फिर आपके ज़हन में रिचर्ड हेडली आ जाएंगे, कपिल देव आ जाएंगे, इमरान खान आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते जाएं, आपको वसीम अकरम को भी बहुत देर बाद कोई ऑलराउंडर, उनको भी ऑलराउंडर नहीं कहा जाता था। वो बहसियत बाएं हाथ के गेंदबाज की हैसियत से टीम में मुंतखब होते थे जो नीचे बैटिंग कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं जो टेल बेसिकली हैवी कर लेते थे, जैक कैलिस हैं। ठीक है, अकरम रजा के 6000 से ज़ायद फर्स्ट क्लास रन हैं, 6000 से ज़ायद, और वो ऑफ स्पिनर हैं।
आज पूरी टीम में किसी के बता दें अगर 6000 फर्स्ट क्लास रन्स हैं जिसको हम ऑलराउंडर्स कहते हैं, ऑफ स्पिनर की हैसियत से दुनिया ने जानती है, ठीक है। फिर आप आगे आ जाते हैं, आपको जैक कैलिस नज़र आएंगे, आपको फ्लिंटॉफ नज़र आएंगे। ऑलराउंडर्स तो ये होते हैं, सनत जयसूर्या, ठीक है, 10 ओवर्स भी आपके पूरे करते थे, आपकी बैटिंग भी पूरी की पूरी करते थे। तो पाकिस्तान में जब ये मॉडर्न क्रिकेट का एक शोर है ना, उसने क्रिकेट को सिर्फ बातों की हद तक बना दिया। हाँ। ये बड़ा अच्छा है, ऑलराउंडर है यार। वो जो बॉल करता है, साथ में किसी मैच में छक्का लगा लेता है, या बैटिंग करता है किसी मैच में आउट कर देता है, वो ऑलराउंडर बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये पूछा जाना चाहिए उन लोगों से सवाल हो जो रोज़ाना की बुनियाद पर घंटों लोगों को अपनी तकरीर सुनाते हैं, और उन क्रिकेटर से सवाल होना चाहिए जो इनको सिलेक्शन कमेटी में होते हुए बैसियत ऑलराउंडर सेलेक्ट करते हैं। उनसे पूछा जाए वो आज साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर क्यों लिख रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं। तो जुल्म तो इस मुल्क के साथ ये है कि जिन लोगों ने कौम को शऊर देना है, वो कौम की मासूमियत का और इन सादा लोगों का जो कि खेल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी मासूमियत का और मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके जज्बात को आसमान पर लेकर जाते हैं, और फिर लोगों का रद्द अमल आता है उसके जवाब में जब आप तवक्कुआत उनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो कुछ सोचता है, सुनता है ना, यार वक़ार यूनुस फ़लाँ के बारे में ये बात कर रहे हैं, मुश्ताक अहमद इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, आकिब जावेद इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में रमीज़ राजा ये बात कर रहे हैं, फ़लाँ क्रिकेटर इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा होगा फिर। हाँ। अगर इतने बड़े बड़े क्रिकेटर इसके किसी भी नए खिलाड़ी के बारे में ये बात करते हैं, तो लोगों की तवक्कुआत बनती हैं उस खिलाड़ी से। लेकिन जब वो अमली तौर पर खेल के मैदान में नज़र आता है, तो उसकी कारकर्दगी वो नहीं होती जो उसके बारे में बयान किया जाता है। इसलिए ये कोई ऑलराउंडर नहीं है, जैसे अभी सनाउल्लाह ने कहा। ये हम इसको मुतअद्दिद बार इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन उठाएं ना, किसी क्रिकेटर से पूछें जो सिलेक्शन कमेटी में है, वो क्यों नहीं कहते ये, उनको क्या मुसीबत है। मतलब मोहम्मद नवाज को जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया है, उनको दूसरे ऑप्शंस नहीं दिखते, इस वजह से नहीं कहते, या तो मतलब झूठ ना बोले ना, गलत बयानी क्यों करते हैं। ऑप्शंस ना, उनका काम ऑप्शंस पैदा करना है, उनका काम ये नहीं है कि एक आप मतलब बहुत सख्त अल्फाज हो जाते हैं कि एक शख्स वो है ही नहीं, एक शख्स वो काम करता ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई और टोपी पहना के उसको आप ये समझेंगे कि वो वैसा हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसे। उनका काम ऑप्शंस पैदा करना है, नए खिलाड़ियों को सामने लाने के ज़राए को बढ़ाना है, उनकी सलाहियतों को निखारने को पैदा करना है। ये नहीं है कि जो सामने आ गया है। अब ये डेवॉल्ट ब्रेविस है जी, आज उसने मेरा ख्याल 40-42 गेंदों पर 100 रन कर दिए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या इसको ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है? क्या ये मेंटली टफ होने की जरूरत नहीं है? वो भी तो उतना ही नया है ना जितने हमारे नए हैं, ठीक है। इसलिए बुनियादी तौर पर जब तक आप बुनियाद पर वापस नहीं आते हैं, आप अपने निज़ाम को ठीक करने की बात नहीं करते हैं, और जब तक आप गलत बयानी से, मसलहत पसंदी से और ये रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को लारे लगाने के तर्ज अमल को नहीं बदलेंगे ना, आपके साथ यही होता रहेगा कि 300 रन बनाने वाला आपका ऑलराउंडर है, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल की क्रिकेट हो गई है खिलाड़ियों की, और वो कहते हैं जी हमें तो रोल का ही नहीं पता। वो बंदा है खुदा, कैसे खिलाड़ी हैं आप, कैसे लोग हैं। और यही लोग जो हैं वो उनके ऊपर बैठे हुए, जो ऊपर बैठे हुए हैं खिलाड़ियों के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, और जाके पहली मंजिल दूसरी मंजिल की खिड़कियां खोले ना, वहां पर हो गया रहा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो तबाह कर रहे हैं अफसरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, काली ऐनकें पहन के निकलते हैं गाड़ियों में कि उनको कोई देख ना ले, पता ना चले। ये उनकी तबाही है, उनकी वजह से पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है आज। ये वो मुल्क नहीं है जो क्रिकेट पाकिस्तान की टीम खेल रही है। पाकिस्तान इस क्रिकेट से बिलोंग नहीं करता, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत मुख्तलिफ है इससे जो आज खेल रही है। सना, ये जो बात कर रहे हैं हाफिज, मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, रिवाइंड करती हूँ। गालिबन यूएई में एशिया कप हो रहा था और पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले से एक दिन पहले, आई बिलीव आप भी वहाँ मौजूद थे मेरे साथ, जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया था, राहुल द्रविड़ वॉज कोचिंग इंडिया, और उनसे पूछा गया था कि क्या खास बात है पाकिस्तान की बॉलिंग में, और उनसे वो लफ्ज़ नहीं अदा हुआ था, इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्ड जो कि उन्होंने शर्मा शुरमी में अदा नहीं किया था। मगर वो वाली बात, वो जो स्पार्क पाकिस्तान की एटलीस्ट बॉलिंग में, हम कहते हैं ना, हम तो बॉलिंग हमारी जो है वो थ्रेट रही है, हमारी वो थ्रेट भी खत्म हो गई। यानी जो इम्पैक्ट हम क्रिएट करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, वो इम्पैक्ट कम होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डू यू अग्री विद दैट फैक्ट? उन्होंने वर्ड यूज किया था, एक आप उनको दूसरे पर्सपेक्टिव में ना देखिएगा, क्रिकेट में उन्होंने वर्ड यूज किया था कि सेक्सी बॉलिंग, मतलब उन्होंने कहा कि खूबसूरत भी है और पेस भी है, मतलब जिसे बोलते हैं ना कलाब बोलते हैं, वो भी है, स्विंग भी है, पेस भी है, सब कुछ है। ये राहुल द्रविड़ ने वर्ड यूज किया था। और आपको ये भी याद होगा
एशिया कप में 2023 की बात है, कोलंबो के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा कर रहे थे जी। उनसे पूछा गया कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ क्या प्लान है। उन्होंने बोला कि हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास उनसे ऐसा बॉलर नहीं है जिसपे हम नेट प्रैक्टिस कर सके। ये 2023 की बात है। अभी जो हाफिज साहब ने यूज किया ना कि ये जो क्रिकेट चल रही है ये डिफाइन नहीं कर रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे खड़ी है, हम गलत तरीके से क्रिकेट को चला रहे हैं। आपने लास्ट 3 आपने T20 सीरीज खेली है, तीनों में 4-4 चेंजेस हैं, मतलब सभी करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अपनी कोर नहीं बदलते। या आप जिसको ट्राई टेस्टेड होता है कि यार ये तो है ना, नहीं को ट्राई आउट कर ले। आपने क्या किया, 31 बरस के सलमान मिर्जा को बिठा दिया, 31 बरस के सलमान मिर्जा को, और आपने सीनियर को डाल दिया। अब ऑल ऑफ नो वेयर आपने सलमान मिर्जा को दोबारा ट्राई नेशन और एशिया कप में लेके आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? क्योंकि हैसन ने पहले सलमान मिर्जा को कह दिया था कि आप सिर्फ बांग्लादेश टूर के लिए हो, वो परफॉर्म कर गया। आपकी बात सीरीज से पहले है और सीरीज के बाद में जब रिजल्ट सामने आया 3 में 7 विकेट बंदे की, आपको खुद सोचना चाहिए यार ये तो नया बॉल का अच्छा बॉलर है। आप सोचिए ना। बट सना फिर हम ही रोते हैं ना, रोटेशन नहीं कर रहे, रोटेशन पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए, फिर हम ही इस बात पे जो है सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। तो कह रहा हूं आपको रोटेट करना है तो आप फॉर एग्जांपल शाहीन, हारिस, हसन में से किसी एक को बिठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ये आपके पास सब चले, हारिस को बिठा दें सबसे पहले, मुझे लगता है हारिस को बिठा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। हारिस का पता है अब खेलेगा, वो भाई खेलेगा, सही है, पेस है, एक 140 कोई भी नहीं है, खिलाएंगे उसको, इसलिए खिलाएंगे। 140 कोई नहीं है, पुराना बॉल थोड़ा बेहतर करता है। हारिस 2020 में दुनिया का नंबर 1 बॉलर था, मैंने उस वक्त स्टैट निकाले थे, कंटेनर भी था, विकेट भी लेता था, क्योंकि यॉर्कर थे, स्लो वन करता था, नहीं पकड़ा जाता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता स्लो वन पकड़ी गई, यॉर्कर फुल टॉस में बदल दिए, कुछ चेंजेस हारिस रऊफ को लेके आनी है, अदरवाइज इस पेस के साथ वो पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं अगर उनकी लाइनलाइन बेहतर हो। और जो यॉर्कर करते थे वो भूल के, आपको याद होगा एक मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैन ऑफ द मैच नवाज थे, मगर विराट कोहली ने तारीफ हारिस रऊफ की। उसने बोला कि आखिरी ओवर जो हारिस रऊफ ने किया, एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी, उस ओवर से इंडिया मैच में पीछे हटा था। ये विराट कोहली की अल्फाज हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्यों यॉर्कर किए? मुझे याद है 2 यॉर्कर कर दिए, एक स्लो वन कर दिया, विराट कोहली खुद खेल रहे थे, नहीं खेल पाए थे आखिरी ओवर में, और वही हारिस रऊफ बाद में मेलबर्न में जाके उनके खिलाफ रन भी हो गए। पॉइंट इज कि मसला नहीं है, आप सीनियर्स को बिठा सकते हैं जिनका आपको पता है कि वो खेलेगा। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, खैर शाहीन की भी वापसी थी, अब हारिस रऊफ को बिठा सकते थे। और आप एक ट्राई आउट करके देखिए कि 2 नई बॉल वाला बॉलर आपके पास हैं, एक सलमान मिर्जा, एक शाहीन, दोनों के आप शुरू में ओवर करवा के तो देखिए, इंपैक्ट देखिए क्या बनता है। यानी 2 बॉलर, दोनों नई बॉलर में अपना खास कमाल रखते हैं। वो बात ठीक है कि आपको प्रॉब्लम रहेगी कि फिर आपने डेथ ओवर्स किससे करानी है। वो आपके पास ऑप्शन वसीम जूनियर की है या हसन अली भी आप लेके साथ गए हुए हैं। नहीं, डेथ ओवर्स पे तो वाकई अभी बहुत ज्यादा कंसिडरेशन करनी है, बिकॉज जो टाइम आप याद दिला रहे हैं वो डेथ ओवर्स तो अरसा हो गए हमें पाकिस्तान के बॉलर्स को देखते हुए। एंड जहां डेथ ओवर्स की बात करते हैं, वहां क्या इस ओडीआई को खेलने से पहले कहीं भी ऑन द टेबल ये डिस्कशन आई थी कि 35th ओवर के बाद से एक बॉल इस्तेमाल होगी? तो क्या हम उस तरह प्लान कर रहे हैं नए रूल्स पे? पहली दफा पाकिस्तान ने नए रूल्स चेंज होने के बाद जो है वो ओडीआई खेल रहा था, क्या उसके हिसाब से कोई सोच और विचार हुआ, कोई डिसीजन लिया गया? कहीं प्लान में तो नहीं देखा। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोर, in discussion in conversation with हाफिज इमरान and सनाउल्लाह खान। और डिस्कशन हमारी पाकिस्तान टीम में किस तरह डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या ये डिसीजंस सही हैं? हाफिज, एक चीज़ जो कि हम बड़ी रेगुलरिटी में बात करते हैं, जैसे अभी सना ने भी कहा कि सलमान मिर्ज़ा को खिलाया, फिर बिठाया, अब फिर खिलाने की खबरें आ रही हैं। हम इसको रोटेशन पॉलिसी समझें या हम मिस मैनेजमेंट समझें कि आप को सारी चीज़ें आप नॉर्मल रूटीन की रोटेशन पॉलिसी नहीं देख सकते? आपने एज भी देखनी है, आपने ये भी देखना है कि कितने अरसे से एक लड़का जो है वो कहाँ खेल रहा था, हम उसको कब यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स आएंगे सामने। ये रोटेशन नहीं है, ये इरिटेशन है। तो ये मतलब कोई एक काम करने का तरीका होता है ना। आप शादाब के साथ रोटेट कर रहे हैं जी नवाज को, क्या आप रोटेट कर रहे हैं? ठीक है, आप नसीम को बिठा देंगे, हसन को खिला लेंगे, क्या रोटेशन है? आप शाहीन को बिठा देंगे, आप सलमान को खिला लेंगे। ये बुनियादी तौर पर इसको भी, ये भी गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ है पाकिस्तान में। आप रोटेट करते हैं उन प्लेयर्स को वर्कलोड की तरह। हाँ जी, जो आपके निज़ाम से ऊपर आ रहे होते हैं। आपको पता होता है कि इसकी अंडर 19 में क्या परफॉर्मेंस है, इसकी पाकिस्तान ए में क्या परफॉर्मेंस है, इसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस है, इसके पीछे कितने रन और विकेटें, इसमें सलाहियत क्या है। अब बुनियादी तौर पर मसला ये है
कि जितने भी कैरेक्टर है, जो नज़र आता है उसको टीम में डाल देते हैं, जो नज़र आता है उसको टीम में डाल देते हैं। ऐप बन जाएगा जी, मैं क्या है ऐप बन जाएगा, मैं क्या है ऐप बन जाएगा। ये पिछले कई बरसों से, बिलखुसूस 7-8 बरसों से पाकिस्तान में यही हो रहा है। हाँ। इसको भी डालें, उसको भी डालें। ये कौन सा निज़ाम है जिसमें आप खिलाड़ियों को अपनी मर्जी से उठाएं, पाकिस्तान की टीम में डालें और फिर कहें जी इनको ना थोड़ा ग्रूम करने दें, 15-15 मैचेस, 20-20 मैचेस इनको खिलाएं। वो ये कौन सा काम है जिसमें आप 20 मैचेस, क्या उसको पता ही नहीं है कि मैं खेलूं, मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मुझे पैसे मिलते जाएंगे। इसलिए ये सारी की सारी बद इंतज़ामी है टॉप लेवल से, और इसका कोई अभी फ़िलहाल किसी को कोई परवाह और फिक्र नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है, और ये सब लोग उसमें शामिल हैं जिनको हर वक्त मुल्क का दर्द रहता है ना। इनसे पूछें जब जो इंतज़ामी ओहदों पर बैठा हुआ उसने क्या किया है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उसने कहाँ पर कहा है। नहीं, किसी ने नहीं कहा है, सब तो निज़ाम का हिस्सा है, तो सब तो सर झुकाए खड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो इस वक्त टेलीविज़न पर नज़र आ रही है, हकीकी मानों में वो नहीं है। और जो इन खिलाड़ियों के साथ हो रहा है इस वक्त, जो खेल रहे हैं, ये भी एक तवील दास्तान है। नहीं तो फॉर्मर क्रिकेटर्स को क्या हो जाना चाहिए? ब्लंट हो जाना चाहिए, जो सही नहीं कर रहा है, जो क्रिकेटर अच्छा नहीं खेले उससे बोले नहीं जी इसको हटाएं। नहीं, क्रिकेटर्स को ये कहना चाहिए कि सर ये जो आप 6 टीमों का निजाम लेके आ रहे हैं चैंपियंस कप का, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। हम हमारे 50 लाख को तो खुद ये सजेशंस दे रहे हैं, उनकी सजेशंस पे हो रहा है। अचानक से थोड़ी मोहसिन नकवी को ख्वाब आया था कि मैंने चैंपियंस कप करवाना है। अब फिर बंद क्यों किया? फिर किसी और को ख्वाब आ गया होगा। हाँ जी, तो फिर अब उन 6 लोगों का क्या करना है जिन्होंने ये सजेशन दी थी? अगर किसी को आपने अपना पूरा मुल्क 1 साल के लिए दे दिया क्रिकेट का, और उसके फैसलों से तबाही हो गई है, आप दोबारा उसको देंगे? नहीं देंगे ना। वो आप तो अपने घर का सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते अगर कोई एक मरतबा को गड़बड़ कर दे। ठीक है, ये लोग जो मशवरे दे रहे हैं इनसे पूछें तो सही इसका क्या थॉट प्रोसेस है, ये किस तरीके से आगे चलेगा। 3 माह में क्या होगा, 6 माह में क्या होगा, 8 माह में क्या होगा, 12 माह में क्या होगा। भाजी चूंकि मुझे अच्छा लग रहा है ना, मेरा ख्याल है कि ये ठीक कर देगा, तो ख्याल को अमली जामा पहनाया जाता है। आपको ख्याल आता है, आप लिखते हैं, हाँ। फिर आप उसकी नोक पलक संवारते हैं, फिर आपकी उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखते हैं, फिर आप उसको उस सतह तक लेके आते हैं, आप किसी को पेश करते हैं, अगले देखते हैं जिनको खुद आगे बैठों को समझ हो कि भाईजान ये आप बताएं ना जरा ABC अलिफ बे ते से इसका अलिफ कैसे ठीक होगा, इसका बे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसकी ते में कौन सी चीज़ें हैं, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये तो निज़ाम ही नहीं है। नहीं, कौन करेगा ये क्रॉस क्वेश्चनिंग? सना, ये जो बात कर रहे हैं हाफिज के, एक प्रपोजल मैं लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देती हूँ बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर, और उसके बाद मुझसे तो कोई सवाल करने वाला ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कि वाह वाह वाह, ये बहुत टेबल टॉक पे तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेकर आते हैं तो वो चीज़ें तो बिल्कुल, मगर ये सवाल उनसे करेगा कौन? सामने कौन बैठा है जो ये सवाल कर सकता है? तो यही पाकिस्तान में है। आपका मतलब क्रिकेट से शुरू करें, आपका हसन अली नहीं होगा फॉर एग्जांपल तो हारिस रऊफ आएगा, हारिस नहीं होगा तो हसन आएगा, शदाब नहीं होगा तो नवाज आएगा, नवाज नहीं होगा तो शदाब आएगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ चेंज करें, कोई नवा सानू मुंह तेरी लांडे के पे आप वालों भी चंगा है। आप उस उधर लेके आ जाए वहाब या कोई और, आप जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में हैं, हाँ। उनको एक पोजीशन पे लेके आते हैं, वहां पे नाकाम होते हैं, उनको दूसरी पोजीशन पे लगा दिए जाते हैं, वो वहां पे नाकाम होते हैं, और फिर एक तीसरी पोजीशन पे लगाया जाता है, क्योंकि नकवी साहब के बारे में मशहूर है कि वो जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसको अपनी टीम से नहीं निकालते हैं। ठीक है, मगर उसके लिए उसको काबिल होना भी जरूरी है, और किसी के लिए कोई पोजीशन ना मिले तो स्पेशली क्रिएट कर देते हैं पोजीशन। एग्जैक्टली। तो वो ये अब देखिए ना, सीनियर मैनेजर भी कभी रहे वहाब रियाज, कभी वो तमाम बड़े मेंटोर के बॉस भी रहे, कभी वो पाकिस्तान टीम के बॉस भी रहे, कभी वो चीफ सिलेक्टर भी रहे। अभी आजकल पता नहीं क्या कुछ और उनके पास है, क्या कुछ ले लिया गया है। और खाली वहाब नहीं है कि हम खाली एक बंदे की बात करें, बाकी भी आप उठा के देख लीजिए, बाकियों का भी आप देखिए। कोई अब क्या चेयरमैन साहब को ये समझना मुश्किल है कि एक बंदा साबिला फरहान टीम में आया, उसने एक मैच खेला, मैन ऑफ द मैच हुआ, अगला टूर आपने जाके बांग्लादेश में किया, उसको खिलाया नहीं, फिर जाके खिलाया, वो मैन ऑफ द मैच हुआ। यानी एक बंदा जो इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, मजबूरी से आपको खिलाना पड़ रहा है। सुफियान मुकीम को आई डोंट नो कैसे निकाल दिया, फिर आपने खटखटाने के बाद वो दरवाजा तोड़ भी दिया उसने, सही बात है, ठीक है ना। तो ये समझना क्या मुश्किल है कि यार एक सलमान मिर्जा नया बॉलर है, 3 मैचेस में 7 विकेट ले लिए। रोटेशन पॉलिसी नए लड़के पे नहीं होती है, पुराने पे होती है। जो वापस आ रहा हो, जिसकी वापसी हो, उस पे नहीं होती, जो नया हो उस पे नहीं होती। उसको तो थोड़े मैचेस चाहिए होते हैं ना, उस पे रोटेशन पॉलिसी थोड़ी अप्लाई होती है, आप पुराने पे कर सकते हैं। तो बहुत चीजें ऐसी जिनके ऊपर आपको समझने के लिए क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, दिमाग और टाइम होना जरूरी है।
दिमाग और टाइम होना ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी चीज़ें दोनों, जो कि दोनों कम दिखती हैं, इतनी कॉमन नहीं है। बट हाफिज़, फिर फ़ौरन ये सारे सवालात जो हैं आपकी एकदम से रुख हो जाता है माइक हेसन की तरफ, बिकॉज इस वक्त अब वो यस कमांड सारी उनके पास है, हर चीज़ अच्छे बुरे का जो है वो माइक हेसन। तो माइक हेसन क्या ये नॉर्मल रूटीन से रोटेशन सोच रहे हैं, या वो अभी तक समझ रहे हैं कि कैसे होगा पाकिस्तान क्रिकेट में, और जब तक समझेंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी? देखिए, जो शख्स बरसों से किसी काम में हो ना, उसको उस काम में दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए ना, उसको बहुत वक्त लगता नहीं है। ठीक है, उसकी सारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है। ठीक है। माइक हेसन के ऊपर बहुत ज़्यादा ना तो बोझ डाला जा सकता, ना उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता, ना उनके ऊपर मलबा डाला जा सकता है। ये हमारे निज़ाम की ख़राबियाँ हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर अगर आप देखते हैं, जिसका सनाउल्लाह भी जिक्र कर रहे हैं जी, कि जो आगाज़ उन्होंने किया है रोटेशन के नाम के ऊपर, ये तो कभी भी आपको फौरी तौर पर तो इतना खुशगवार असर इसका नहीं आपका पड़ता कि जब एक शख्स 31 साल का है। अभी ब्रेक में भी जब सना बात कर रहे थे कि 31 साल का, उसके पास और वक्त ही कितना है जी, उसका साल, 1.5 साल, 2 साल होंगे, और आप उससे मैक्सिमम जो भी उससे ले सकते हैं वो उसको लेना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर माइक हेसन ने क्या करना है, जो आपके पास मौजूद है, जो पीछे से उसको बताया जाता है या जिस तरीके से उसको कहा जाएगा, वही चीज़ें आगे आ जाएंगी। उनको कोई भी कोच हो, उसको बिल्कुल इंसाफ के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पीछे से बताया जाएगा, क्यों बताया जाएगा? मतलब अगर पीछे से बताना ही है तो आप कोच बन जाए, मैं कोच बन जाऊं। अगर पीछे से ही मुझे कोई चलाएगा कि ऐसे करना और वैसे करना है, तो कोच तो कोई भी बन सकता है ना। देखिए, बात यह है कि जो पीछे से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, जो उनको फीड करेंगे, सिलेक्शन कमेटी में हैं, या जो लोग इस वक्त फैसले कर रहे हैं कि यार ये ऐसा है, इसको खिला लें, इसको खिला लें, उससे मुराद ये है। और ये कोई फ़र्क नहीं है। हाँ। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने कितने ही कोचेस बदल लिए हैं, ये कुछ भी नहीं है। कप्तान आपका जब तक खड़ा नहीं होगा, और वो जो कप्तान हो जिसकी अपनी जगह टीम में बनती हो, जिसको ये पता हो कि मैंने टीम कैसे लड़ानी है, ये बेन स्टोक्स की मिसाल सबके सामने। T20 में कैप्टन अपने कैप्टनसी के अंदर बॉलिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप देखें, बेन स्टोक्स 10-10, 12-12 ओवर्स का स्पेल करता है ना, 100-100 रन भी करता है ना। उसको ये पता है कि भाईजान मैंने अपनी टीम को निकालना है, और वो खड़ा होकर कहेगा जनाब ये यहाँ से पीछे हट जाएं, टीम चल रही है। इयन मॉर्गन की मिसालें देती है ना। हाँ। बड़े बड़े क्रिकेटर्स को उसने टीम से दूर रखा, लेकिन उसने रिजल्ट भी दिए। आप देखें कि वर्ल्ड कप हारे, वर्ल्ड कप 19 में जीत के अपनी टीम को देकर गया है। तो आप हर कोई यार ये मुझे लगता है अच्छा कप्तान है, इसको कप्तान बना दो। वो एक मिसाल है इमरान खान साहब की। अब सब वो बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसके नज़र में कप्तान को अथॉरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसको कप्तान भी होना चाहिए। उसको ये समझबूझ भी होनी चाहिए कि मैंने किसको खिलाना है, मैंने किसको नहीं खिलाना है। यहाँ पे तो जो कप्तान बनता है उसका हर खिलाड़ी, ये मेरा मैच विनर है, हाँ। ये भी मेरा मैच विनर है, पीछे पता ही नहीं क्या हो रहा है। और ये जो लोग बोर्ड में बैठे हैं, हाँ। ये जो टीवी पे आते हैं पाकिस्तान के 12, 14, 15 क्रिकेटर्स, ये हर वक्त उनके पीछे छुपते रहते हैं। खबरें भी सिर्फ जो मीडिया तक आती हैं वो खिलाड़ियों की लड़ाई झगड़े, बदतमीजी, बदतहजीबी की, डिसिप्लिन तोड़ने की आती हैं। ये इतना अच्छा अगर बोर्ड हो ना कि उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ ठीक है, हाँ। ये कैसे मुमकिन है कि उसकी टीम खराब हो? सारी खराबी की जड़ ये कज़ावी स्टेडियम है। ये फिरोजपुर रोड में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सदर दफ्तर है ना, सब खराबी की जड़ ये है। यहाँ से बुराइयाँ जन्म लेती हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम कर रही हैं। 1000 रुपये आप अपनी इंटर डिस्ट्रिक्ट में एक खिलाड़ी को डेली दे रहे हैं। अब अगर किसी ने शादरे से चलना है, उसने वो काने मैच खेलने के लिए जाना है, मुझे बताएं 1000 रुपया उसको क्या जुल्म नहीं है? और बाद में आप उसको कहेंगे कि तू अनफिट है, तुझे हम साइड पे कर देते हैं रन्स और विकेटों के बावजूद। तो इनको ये नजर नहीं आता। ये जब इस किस्म की आवे का आवा बिगड़ा हुआ, और जो जिस तरह के हालात हैं, मतलब आप एक चीज अनफोल्ड करें तो 10 चीजें और सामने आ जाती हैं। बट क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त और थोड़ी ही देर में तीसरा ओडीआई शुरू होने वाला है, सना कैप्टन को कमांड देने की बात एक हाफिज ने अभी पूरी डिस्कशन में की। कैप्टन की कमांड से मुझे याद आया कि पहले मैच में बाजिद खान कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ पे, बाजिद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि उन्होंने जब रिजवान से डिस्कशन की थी तो अबरार वाज हिज फर्स्ट चॉइस, बट हमें सुफियान खेलते हुए दिखे। अभी भी आपको टग ऑफ वॉर दिख रही है बिटवीन हेसन एंड रिजवान? देखिए, मुझे लगता है कि वनडे में हम ना करते क्या है, जो अच्छा नजर आ रहा है हमें लगता है दूसरे फॉर्मेट में भी है। एक थोड़ा टेक्निकल बात है, सुफियान T20 में क्यों कामयाब होता है। अब देखिए, इंडिया के भी देखें, बिश्नोई खेलता है T20 में क्योंकि तेज करता है, नेक्स्ट स्पिनर है, तेज बॉल करता है। यहाँ पे सुफियान तेज बॉल करता है, कुलदीप यादव
मुझे लगता है लेफ्ट आर्म में सबसे तगड़ा बॉलर है वर्ल्ड वाइड देखें, बट टी20 कम खिलाते हैं क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट में सूट करता है। सेम आपका अबरार है, वो वनडे में ज्यादा सूट करता है, सुफियान टी20 में सूट करता है। मिक्स मत करें, अबरार को टी20 ना खिलाएं, सुफियान को वनडे ना खिलाएं, कम से कम ये वर्ल्ड कप तक तो ये स्ट्रेटजी बना के रखिए। अब इसमें टग ऑफ वार कोच और कप्तान में रहती है क्रिकेटर्स को लेके, वो हर कोच और कप्तान में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बाकी जो हाफिज साहब ने ये बोला ना कि हमारे कैप्टन को पावरफुल होना है, मुझे याद है मिसबा से एक बार ना हम कजाफी में खड़े, मिसबा कप्तान थे, वो आए, हमने कहा आपसे गुफ्तगू करनी है, हम लोग खड़े होते थे कजाफी स्टेडियम के अंदर। मिसबा ने कहा यार एक बार ना जीएम मीडिया से पूछने, उस नदीम सरवर साहब होते थे जी। मैंने मजाक से कह दिया, मैंने कहा कप्तान जी तुसी हुन जीएम मीडिया को पूछोगे, कभी धोनी नहीं कहते क्या होना है कि मैं बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर से पूछ लूं, कहते धोनी ने वर्ल्ड कप भी जीते हुआ है। ये मिसबा कह गए फास्ट थे, कहते जैसे मैं वर्ल्ड कप जीताऊंगा मैं चेयरमैन को भी नहीं पूछूंगा। सो कप्तान अगर हमें वो चाहिए अथॉरिटी वाला, तो कप्तान को पहले अथॉरिटी को दिखानी पड़ेगी अपनी एज ए क्रिकेटर अपनी। ये हम खुद मांग करते हैं कि कप्तान को फुल अथॉरिटी वाला होना चाहिए, बट आपको कहीं ना कहीं देखिए, जब रिजवान की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया में, हम सब खुश हुए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हमने, साउथ अफ्रीका को हराया और एक ही 2 माह के गैप में हराया, यही रिजवान थे। पीएसएल में सबसे अच्छी कप्तानी करते हैं, सब चीजें हैं, बट आप जब हैसन से क्वेश्चन करेंगे, जब आप सिलेक्शन कमेटी से क्वेश्चन करेंगे, जब आप दूसरी टीम मैनेजमेंट के बंदों से क्वेश्चन करेंगे, तो फिर उनकी इनपुट का जवाब बनता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कप्तान किसी को चाह रहा हो कि ये मेरा की क्रिकेटर है, ये कोर है, उसको निकाल दें, वो शायद थोड़ा हो। बाकी 11 में 19-20 मामला हर कोच और कप्तान का रहता है। कप्तान की फुल अथॉरिटी, हाफिज जिस तरह बात हो रही है ऑफ द फील्ड तो ठीक है, मगर इन द फील्ड जब आपने वो क्विक डिसीजंस लेने होते हैं वो तो कप्तान ही ले रहा होता है। मगर इन दोनों पिछले ओडीआईज को, मेरी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं शायद आपकी अलग होगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिसीजंस रिजवान के ऐसे थे जिस पे आपको समझ नहीं आ रही थी क्यों? अगर एक इम्पैक्टफुल बॉलर की स्पेल चल रहा है तो आप उसका स्पेल हटा देते थे, पता नहीं आपने अगर ये ऑब्जर्व किया इस तरीके से। देखिए मसला तो है ये पाकिस्तान का, ये जब बाबर आजम कप्तानी करते थे उस वक्त भी इस किस्म की मुश्किलात, इस किस्म के फ़ैसले होते थे, मुश्किल तो नहीं है तो फ़ैसले उनके उस किस्म के फ़ैसले होते थे। ये चीज़ें चूँकि वक्त के साथ साथ गुजरते गुजरते जब आपके पास रिसोर्स भी पूरे ना हो तो आप, मैंने कहा वक्त के साथ साथ सीखेंगे, ये कोई सीखने वीखने वाली बात नहीं। कप्तान देखिए, कप्तान जो बर वक्त फैसले करने वाले होते हैं ना, ये आप वक्त के साथ मैच्योर होते हैं, मतलब आप और ज़्यादा चालाक होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आप होते हैं। और अगर आप नहीं होते हैं ना, कुछ चालाकी की कोई गोली मिलती नहीं है, ना कोई उसका इंजेक्शन है कि फलां जगह से मिले, ये कप्तान को लगा दें और ये चालाक हो जाएगा। ये चालाकी आप में होती है, वक्त के साथ साथ आप महा चालाक होते हैं, ठीक है। और अगर आप में नहीं होगी, आप देख सकते हैं, देख के सीख सकते हैं, लेकिन वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होगी। जब आप हेड होते हैं, आगे सोच रहे होते हैं, वो आपका दिमाग आगे लोगों से होता है। तो हमें उस कप्तान की जरूरत है जो अगले बॉल को पढ़ रहा है, हाँ। कि अगला बॉल ये बैट्समैन ने कहां खेलना है, बॉलर को अगला बॉल कहां करना है, उसने एक बॉल उसको फील्डर मैंने इसको अगले बॉल पे कहां से निकाल के कहां पर डालना है, ये वहां खेलेगा। इतना 4 फॉरवर्ड सोच रहे जो इतना 4 फॉरवर्ड आपको सोचने वाला। ना वो अच्छा, वक्त का मुकाबला सर जल्दी से बताइए, आज कुछ चेंजेस आप देखते हैं? वो देखिए, ये पाकिस्तान, ये जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये हर दिन एक तकलीफ और अजियत कोई भी खेल ले, वो अजियत का दिन है जी। जो क्रिकेट पाकिस्तान की इस वक्त दिखा रहे हैं ना ये, और जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ और क्रिकेट के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये देखना किसी अजियत से कम नहीं है। सना, योर इनपुट, आज कोई फर्क देख रहे हैं आप 11 में? मैं बहुत शॉर्ट ही करूंगा, ये क्योंकि स्विच कर रहे हैं, ये हो सकता है कि हारिस को आ जाए, शहीन को बाहर बिठा दें, कोई इस तरह का मतलब कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, यही खिलाड़ियों में से करने हैं। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 3 पाकिस्तान टीम का मर्ज है, पिछले 4 वर्षों से या 3 वर्षों से हम जो लगातार हार रहे हैं, ये 3 चीजें आपको नजर आएंगी। एक, हमारा डेथ ओवर में हमारी बैटिंग शायद हसन नवाज के आने से थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, मगर अभी भी इसको कंप्लीट करना है। नंबर 2, मिडिल ऑर्डर में हमारी बॉलिंग विकेट नहीं लेके दे रही है, वो जितने भी हार हुई है सब तोड़ के देख लीजिएगा, उसमें ये चीजें निकलेंगी। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेथ ओवर बॉलिंग। ये 3 चीजें पाकिस्तान की खामी इतने लंबे अरसे से चल रही हैं और तीनों का जवाब अभी तक ना सिलेक्शन कमेटी ढूंढ रही है ना टीम मैनेजमेंट। बिल्कुल, सो इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा और शिद्दत से ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज डेथ ओवर बॉलिंग ही एक सबसे बड़ा मसला, एग्जैचुरेटेड मसला, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान टीम का लग रहा है। बट थैंक यू सना, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। हाफिज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।